आज हम लोग बात करेंगे आर्गन प्लेन पर। आर्गन प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहेंगे, 2D प्लेन कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्लेन कहेंगे। ये मान लेते दो एक्सिस है एक्स और वाई, जीरो कोऑर्डिनेट होता है 0 0, जीरो का कोऑर्डिनेट तो 0 0। मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन में पी कोई बिंदु है, यानी पी को एक्स वाई फॉर्म में या जेड एक्स वाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ओ और पी के बीच के दूरी को आर कहते हैं, जो आर मोडुलस के बराबर होता है, यानी आर को ही मोड जेड कहेंगे। मोड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब आता है कि कम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेंट में कैसे डिवाइड करेंगे या क्वाड्रेंट में कैसे समझेंगे। तो क्वाड्रेंट 1 दोनों प्लस, रियल पार्ट भी प्लस और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस, एच इस तरह से होगा x प्लस आई वाई, उसको क्वाड्रेंट 1 कहेंगे। यदि कम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स प्लस आई वाई, यानी रियल पार्ट माइनस और इमेजिनरी पार्ट प्लस होगा तो उसको क्वाड्रेंट 2 कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। यदि माइनस एक्स माइनस आई वाई, रियल पार्ट भी निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव होगा तो उसको क्वाड्रेंट थर्ड कहेंगे। यदि x माइनस आई वाई, यानी रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होगा तो उसको क्वाड्रेंट 4 कहेंगे। अब एक एक करके बात करते हैं। क्वाड्रेंट 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि z बराबर x प्लस आई वाई रहेगा तो मोड्यूलस मोड z ऐसी को बराबर r कहेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात आता है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड कहेंगे, आर्ग्यूमेंट कहेंगे, मतलब टेन थीटा निकालना है या कम्प्लेक्स नंबर का स्लोप ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट, यानी टेन थीटा बराबर वाई बटे एक्स इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होगा। मोडुलस सभी क्वाड्रेंट में बराबर या एक ही होगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक्स प्लस आई वाई का मोड बराबर सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस एक्स प्लस आई वाई का मोड बराबर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस एक्स माइनस आई वाई का मोड बराबर फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स माइनस आई वाई का मोड वही होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सबसे बड़ी समस्या आता है कि क्वाड्रेंट में कम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड स्लोप कैसे निकालेंगे। तो हमें पता करना पड़ेगा कि सबसे पहले दिया गया कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधे हो जाएगा टेन थीटा बराबर वाई बटे एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो टेन थीटा बराबर माइनस वाई बटे एक्स। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल निकाल लेंगे सॉरी, पाई में से जो एंगल निकलेगा उसको घटा देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे माइनस एक्स माइनस आई वाई रहेगा, टेन थीटा माइनस वाई बटे एक्स, टेन थीटा वाई बटे एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में जो मान आएगा उसको पाई में जोड़ देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जेड बराबर एक्स माइनस आई वाई, टेन थीटा माइनस वाई बटे एक्स, जो मान आएगा उसको 2 पाई में से घटा देंगे। अब आता है पोलर फॉर्म। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को z इंटू कॉस्ट मोड z इंटू कॉस्टा प्लस आई टू साइन थीटा या r इंटू कॉस्टा प्लस आई टू साइन थीटा के रूप में लिखते हैं तो ऐसे फॉर्म को पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। पोलर फॉर्म निकालने की विधि, पहले मोडुलस निकाल लेंगे, यानी मोड z बराबर r या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होगा। हम पहले आर्ग्यूमेंट भी निकाल सकते हैं, ये मेरा मर्जी रहेगा हम क्या निकालना चाहेंगे पहले, लेकिन पहले मोडुलस निकालने से बेहतर होता है। आर्ग्यूमेंट टेन थीटा या एम्पलीट्यूड तो टेन थीटा वाई बटे एक्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पोलर फॉर्म का सूत्र होता है r इंटू कॉस्टा प्लस आयोटा साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल, और हम प्रत्येक क्वाड्रेंट का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्वाड्रेंट 1 में ले लिए z बराबर 3 प्लस 3i, रियल पार्ट भी पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, तो मोड z बराबर r, रियल पार्ट x की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, y की जगह पर 3 है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 बराबर रूट 18, r बराबर 3 2
अब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट टेन थीटा अबाउट 3/3 1 y बटे एक्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट 1 में है तो टेन थीटा अबाउट 10 π/4 थीटा इजकल टू π/4। अब पोलर फॉर्म का सूत्र हम लोग जानते हैं कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का मान हमको निकल चुका है 3√2 कॉस, थीटा का मान निकला π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। यही हो गया आंसर पोलर फॉर्म। यदि यही कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, क्वाड्रेंट 2, यानी रियल पार्ट निगेटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो मोड जेड बराबर r बराबर अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजकल टू √9 + 9 √18 r बराबर 3√2। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी क्वाड्रेंट में हो उसका मॉडुलस सेम ही होगा, जो हम लोग चारों क्वाड्रेंट में देखते जाएंगे। अब देखना आर्ग्यूमेंट, सिर्फ आर्ग्यूमेंट क्वाड्रेंट के कारण चेंज होगा। टेन थीटा बराबर 3/-3 इजकल टू -1, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा का मान आएगा -π/4। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो जो मान आएगा उसको पाई में से घटा देना है। तो टेन थीटा 10 3π/4 यानी थीटा बराबर 3π/4 हो गया। अब हम लिखेंगे पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का मान वही 3√2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 आंसर हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी निगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव होगा। मॉडुलस जेड बराबर r √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर √9 + 9 √18 3√2 r बराबर 3√2। हम देख रहे हैं कि सभी क्वाड्रेंट में मॉडुलस का मान सेम है। आर्ग्यूमेंट टेन थीटा -3/3 बराबर 1, टेन थीटा 1 थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो टेन थीटा का मान आया 1, टेन थीटा 10 π/4। तो क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई में जो मान आएगा उसको जोड़ देंगे। तो टेन थीटा बराबर 10 5 π/4 थीटा बराबर 5 π/4। पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का मान निकला 3√2 cos 5 π/4 प्लस आयोटा साइन 5 π/4 आंसर हो गया। इसी तरह यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है, यानी प्लस माइनस। तो मोड जेड बराबर r √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √9 प्लस √9 अंडर √9 + 9 √18 3√2 r बराबर 3√2 हो गया। आर्ग्यूमेंट -3/1 तो -1, टेन थीटा -1 फोर्थ, टेन थीटा -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तब क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, जो मान आएगा उसको 2 पाई में से घटा देना है, यानी टेन थीटा बराबर 7 π/4 थीटा बराबर 7 π/4 हो गया। पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का मान वही आया 3√2 cos थीटा का मान 7 π/4 प्लस आयोटा साइन 7 π/4 आया। थैंक यू।